हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे 3.2 का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी हमें पहले वर्ड प्रॉब्लम रीड करनी है, उसको समझना है, एंड देन उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनानी है, उसके वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करनी है। कहने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके देंगे। वेरिएबल हमें ऐसा एक्स और वाई ही प्रीफर करेंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो रखे। वर्ड प्रॉब्लम में तो होते ही नहीं मेंशन, तो एक्स और वाई लेके ही चलेंगे। तो क्या लिखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो दो सप्लीमेंट्री, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाय द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री से आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमारा लाइन और एंगल का पार्ट है, उसी से आपको लिंक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका प्लस करके हमारा 180 आता है। तो हमारी पहली इक्वेशन तो आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 के बराबर होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमें पहले लेट करना पड़ेगा लार्जर एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल। तो लार्जर एंगल फाइंड, लेट कर लेंगे। लेट लार्जर एंगल्स, एंगल से तो एंगल की फॉर्म में एंगल इक्वल्स टू x ले लेते हैं, x डिग्री है, और स्मॉलेस्ट एंगल हमारा हो जाएगा y डिग्री, ले लिया हमने। तो इन दोनों का सम, पहली इक्वेशन तो आ रही है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। डिग्री बाद में बता देंगे आपको, डिग्री में रहेगा क्वेश्चन। इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन ही आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब उसने बोला क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। लार्जर एंगल है एक्सीड बाय द स्मॉलेस्ट 18 डिग्री। एक्सीड का मतलब देखना, एक्सीड मतलब बढ़ जाना, मतलब लार्जर एंगल जो भी हमारा वो किसके बराबर है, स्मॉलेस्ट एंगल में अगर हमने 18 एक्सीड कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, तो वो हमारा लार्जर एंगल के बराबर होगा। तो लार्जर एंगल लिखेंगे हम, लार्जर एंगल x है, x बराबर किसके होना, y प्लस 18 डिग्री। ये हमारा इसने स्टेटमेंट दी है, द लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, ऐसे लिखा था इसने, फाइंड देम। फिर तो x माइनस वाई हमारा 18, इक्वेशन सेकंड। दो कौन सी इजी लग रही है, इजी दोनों ही है, जो आप सॉल्व करना चाहते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जैसे हम लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 180 माइनस वाई। इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। सेकंड कहां है हमारी, ये है। तो x की जगह रख देंगे हम 180 माइनस वाई, और हमारे पास क्या है, माइनस वाई इक्वल्स टू हमारे पास 18। तो बस स्टेप बाय स्टेप माइनस 2y हो जाएगा, और 18 माइनस 180 होएगा। तो 180 में से 18 माइनस कर दो, 10 गए 70, और 8 हो जाएगा 162। तो माइनस 2y इक्वल्स टू 162, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 162 अपॉन 2 से कैंसिल करेंगे तो y बराबर आ रहा है हमारे पास 2 8 जा एंड 2 1 जा, इतना डिग्री, y की वैल्यू 81 डिग्री। अभी चेक कर लेंगे आंसर, 2 8 जा एंड 2 1 जा, बिल्कुल करेक्ट है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, जो हम बना के रखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो रूल है। कहाँ है थर्ड, ये है हमारी। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 81। 0 में से नहीं जा सकता 1, तो 10 में से 1 गया 9, 7 में नहीं जा सकता, 17 में से 8 गया 99। तो 99 डिग्री, x बराबर 99 डिग्री। अब देखो x बराबर होना है हमारा 81 प्लस 18, 81 प्लस 18, जैसे कि इक्वेशन फुलफिल हो जाएगी वाली जो हमने लिखा है। x बराबर होना है y प्लस 18। अगर हम इसमें 18 प्लस कर दें तो 19 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, आंसर चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपको आंसर चेक करने हैं अपने विदाउट आंसर शीट से, तो आपके जो भी दो आंसर आए एक्स और वाई की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लेना। अगर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रही है, तो आंसर बिल्कुल हमारा सही है। वीडियो को पॉज करके नोट करना, बस आप कैलकुलेशन आशा करते सही रखना, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। धन्यवाद।